तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशेष टेक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टेली प्राइम में होम लोन की आप एंट्री को पास कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें एग्जाम्पल है परचेज होम 30 लाख फ्रॉम कृष्णा प्रॉपर्टी। यानी कि अपन ने 30 लाख रुपए का घर खरीदा है। किससे खरीदा है? कृष्णा प्रॉपर्टी से, जिसमें से 10 लाख रुपए गिव 10 लाख रुपए यानी 10 lakhs टू कृष्णा प्रॉपर्टी एज अ डाउन पेमेंट। यानी कि अपन ने क्या करा, 30 लाख का घर खरीदा, उसमें से 10 लाख रुपए अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टी को दे दिए डाउन पेमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब अपने को कृष्णा प्रॉपर्टी को 20 लाख रुपए और देना है। तो फिर अपन ने क्या करा, अप्लाई लोन टू एसबीआई बैंक ₹20 लाख। फिर अपन ने क्या करा कि एसबीआई बैंक में अप्लाई करा कि भाई आप हमें 20 लाख रुपए का लोन दो। ठीक है, कौन सा लोन दो? होम लोन दो। तो अब इसकी एंट्री अपन टेली प्राइम में किस तरीके से करेंगे, तो चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद फिर अपन ईएमआई वाला कंसेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन आ जाते हैं टैली में। तो टैली में आने के बाद यहाँ पे अपन चले जाएंगे वाउचर्स में। ठीक है, वाउचर्स में जाने के बाद अब यहाँ पे अपन की लगाएंगे जर्नल की। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जर्नल की लगी हुई है। अब यहाँ पे अपन जर्नल की क्यों लगाएंगे? क्योंकि सबसे पहले अपन वो एंट्री करेंगे जिससे अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टी से होम परचेज किया है। और जब भी अगर अपन कोई सा भी फिक्स्ड असेट्स उधारी में परचेज करते हैं तो जर्नल की लगती है। तो यहाँ पे जो अपना होम है वो है फिक्स्ड असेट्स और अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टी से उधारी में परचेज किया है, तो यहाँ पे अपनी जर्नल की लगेगी। तो डेबिट में आएगा फिक्स्ड एसेट्स जो भी अपन ने परचेज करी है। तो अपन ने कौन सी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है? होम। तो यहाँ पे डेबिट में अपन लेजर क्रिएट करेंगे होम का, जो कि जाएगा फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। तो कितने रुपए का अपन जो होम है वो अपन ने परचेज किया है? 30 लाख रुपए का। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 30 लाख। और क्रेडिट में आ जाएगा कृष्णा प्रॉपर्टी, क्योंकि अपन जिससे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कृष्णा प्रॉपर्टी, जो कि जाएगा आपका सनड्राई क्रेडिटर्स में। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहली एंट्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है कि अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टी से 30 लाख रुपए का होम खरीदा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए पे कर दिए एज अ डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे अपन की लगाएंगे F5 की, क्योंकि अपने यहाँ पे पेमेंट की लगाएंगे। तो डेबिट में आएगा कृष्णा प्रॉपर्टीज। अपन ने कृष्णा प्रॉपर्टीज को 10 लाख रुपए का अपन ने यहाँ पे पेमेंट उसको कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 60 आएंगे। और क्रेडिट में आएगा जिससे भी आप पे कर रहे हो, जस्ट लाइक मैं बैंक से पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट का मैंने लेजर बना लिया। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, अब क्या हुआ? अब अपन ने क्या करा कि एसबीआई बैंक में अपन ने लोन के लिए अप्लाई किया 20 लाख रुपए के लोन के लिए, और एसबीआई बैंक ने अपने को वो लोन अप्रूव्ड कर दिया। तो अब क्या करेगी एसबीआई बैंक? वो होम लोन का जो पैसा जो अपन ने अप्लाई किया था 20 लाख रुपए, वो अपने बैंक अकाउंट में डालेगी। यानी कि अपने को वो पैसा रिसीव होगा। तो अब अपन उसकी एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अपन की लगाएंगे F6 यानी कि रिसिप्ट की। ठीक है, और अब क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आएगा एसबीआई होम लोन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बना लेता हूं मैं एसबीआई होम, या फिर एसबीआई बैंक लोन ले लेते हैं, बैंक होम लोन ले लेते हैं, एसबीआई बैंक होम लोन। और यहाँ पे आ जाएगा अपना सिक्योर्ड लोन। मतलब ये जो एसबीआई बैंक होम लोन है ये आपका जाएगा सिक्योर्ड लोन में। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो कितने रुपए का लोन अपने को रिसीव हुआ है? 20 लाख रुपए का। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट में वो पैसा कहाँ पे आया? वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया, तो डेबिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 20 लाख रुपए जो है वो अपने बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब वो 20 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि वो जो 20 लाख रुपए अभी तो अपने पास आ गए, अब अपने को वो कृष्णा प्रॉपर्टी को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन ने 20 लाख का लोन काहे के लिए लिया था? अपन ने इसलिए लिया था क्योंकि अपने को कृष्णा प्रॉपर्टी को वो पैसा देना था। तो अपन यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अब यहाँ पे अपन F5 पेमेंट की लगाएंगे। अब डेबिट में अपन ले लेंगे कृष्णा प्रॉपर्टीज, और जो इसका रेस्ट अमाउंट है 20 लाख रुपए, वो अपन इसको पे कर देंगे। ठीक है, अब अपन ने इसको बैंक के थ्रू यहाँ पे पे कर दिया। तो अपना डेबिट में आ गया कृष्णा प्रॉपर्टी और क्रेडिट में आ गया अपना बैंक। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो अब यहाँ पे अपन एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं।
तो आप देखोगे बैलेंस शीट में यहाँ पे लोन्स एंड लायबिलिटी में अब सिक्योर्ड लोन अपने को बता रहा है 20 लाख रुपए का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 लाख रुपए का अपने को सिक्योर्ड लोन बता रहा है कि यानी कि एसबीआई बैंक होम लोन है अभी आपका 20 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि अभी अपने को पे करना है। और यहाँ पे जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स है वो बता रहा है अपनी 30 लाख की, कि अपने पास जो 30 लाख का होम है वो अपने पास आ चुका है, ठीक है। तो अब इस तरीके से लोन रिसीव की आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। अब अपन बात करते हैं अपने मेन कंसेप्ट के बारे में कि इसकी जो ईएमआईज रहेंगी तो उसकी अपन किस तरीके से एंट्री करेंगे। पर सबसे पहले अपन यहाँ ये समझते हैं कि ईएमआई का कैलकुलेशन। तो आप देखो कि यहाँ पे जो अपना लोन अमाउंट था वो था 20 लाख रुपए। अब एसबीआई बैंक ने क्या करा, उस पे बोला कि भैया इस पे 12% का लोन लगेगा, यानी कि 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और ये अपन ने क्या करा, 6 मंथ के लिए लोन लिया है कि भाई 6 मंथ में ये पैसा अपन एसबीआई बैंक को चुका देंगे, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक डाटा क्रिएट कर रखा हुआ है जिसमें आ रहा है मंथ, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। अब इनका मतलब क्या होता है, पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ, यानी कि ये अपनी ईएमआई की अमाउंट है कि यहाँ पे हर महीने अपने को ये जो ईएमआई है 6th मंथ तक अपने को ये ईएमआई चुकाना है। अब उसके बाद आता है आईपीएमटी। आईपीएमटी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट पर मंथ, यानी कि ये जो आप ईएमआई चुकाओगे, ये जो अमाउंट की जो अपनी ईएमआई अपन चुकाएंगे, इस ईएमआई में ये जो रुपए हैं 40,000 रुपए जो है वो जाएंगे ब्याज में 12% में, और जो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो जाएगा अपने लोन में, जो कि अपन ने लोन लेके रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अपने को इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी, तो आप देखोगे टोटल आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट जो है वो टोटल अपना 6 महीने का लग रहा है 1,42,309 रुपए। यहाँ पे अपना जो है वो इंटरेस्ट लग रहा है 12% के हिसाब से। और जो अपना पीपीएमटी यानी प्रिंसिपल वैल्यू है वो तो अपनी टोटल यहाँ पे 20 लाख रुपए आ रही है। तो इन दोनों को मिला के टोटल 21,42,309 अपने को एसबीआई को पे करना है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसा रिपोर्ट तैयार कर रखी है। अगर आप चाहते हो कि ये मैंने किस तरीके से तैयार कर रखी है एक्सेल पे, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसकी भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं कि इसकी अपन एंट्री टैली में किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब अपन आ जाते हैं टैली में। तो अभी अपन देखते हैं कि अभी तक जो भी अपन ने एंट्रीज करी है, जैसे मैं अभी यहाँ पे डेबुक पे जाता हूँ, तो जो भी अभी अपन ने एंट्रीज करी है वो सभी अपन ने 1 अप्रैल 2025 में करी है। आप देख सकते हो यहाँ पे चारों जो एंट्रीज अपन ने कर रखी है वो 1 अप्रैल 2025 में कर रखी है। बट अब जब अपन ईएमआई पे करेंगे तो वो भी अपन कोई 1 अप्रैल से तो पे करना चालू करेंगे नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि नेक्स्ट मंथ से आएगी या फिर मई से आएगी या फिर जून से आएगी। तो यहाँ पे मैं एक मई की डेट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेट को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1/5/2025, तो यहाँ पे मैंने 1 मई कर दिया। अब मैं वाउचर में चले गया। अब यहाँ पे अपन जब ईएमआई पे करेंगे तो पेमेंट की लगेगी, भाई सीधी सी बात है, क्योंकि पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास पेमेंट की लगी हुई है, तो यहाँ पे अपन एक पेमेंट की लगाएंगे F5। अब यहाँ डेबिट में, तो डेबिट में आएगा एसबीआई बैंक होम लोन, ठीक है, क्योंकि अपने को ये पैसा अभी देना है, तो डेबिट में आएगा एसबीआई बैंक होम लोन। और यहाँ पे अपनी वो अमाउंट आएगी जो कि अपनी रहेगी पीपीएमटी की, यानी प्रिंसिपल पर मंथ की, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर मंथ अपना कितना जा रहा है, 3,57,052 रुपए अपन ले लेते हैं एक राउंड फिगर में, या फिर अपन यही अमाउंट डाल देते हैं 3,17,051 रुपए 60 पैसे, ठीक है। क्या था, तो सॉरी, यहाँ पे बना जाते हैं 3,17,000 है, 57,000 है, 3,17,051.62। तो ये जो अमाउंट है ये अपन एज उसको प्रिंसिपल वैल्यू अपन यहाँ पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, क्योंकि अब अपन यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा डीआर, और यहाँ पे अपन एक लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे अपन डाल सकते हैं या फिर ऐसा लिख देते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख दिया मैंने होम लोन इंटरेस्ट, अमाउंट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ओके। अब ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये अपना एक्सपेंसेस है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। तो अपनी जो होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे कितना हो रहा है, वो अपना यहाँ पे हो रहा है 40,000 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना आईपीएमटी है वो हो रहा है 40,000 रुपए। तो अपन आ जाते हैं वापस टैली में, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं 40,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट में अब आप बैंक से पे कर रहे हो, कैश से पे कर रहे हो, जस्ट लाइक मैं बैंक से कर रहा हूँ। तो आप देखोगे जो अपनी ईएमआई आ रही है वो कितनी आ रही है,
57,051.62 यानी कि 3,57,051.62। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपनी EMI आ रही है वो अपनी ये रही। तो इस तरीके से अपन ये पहले मंथ की जो एंट्री है वो अपन यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी अपने पहले मंथ की। अब सेम अपन जितने भी अपने मंथ हैं, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, उसमें सेम अपन इसी तरीके से करेंगे। एक बार मैं आपको वापस से बता दूं सेकेंड मंथ की करके। तो यहाँ पे वही अब मैं क्या करता हूँ, डेट चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 1/6/2025, क्योंकि अब अपन कर लेते हैं जून की। तो अब डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में अपना वो आएगा SBI बैंक होम लोन। तो अब इसकी अमाउंट अपनी कितनी है, यहाँ पे अपन देखें PPMT आ रहा है अपना 3,23,392 रुपए और 0.66 भी है यहाँ पे अपन। तो क्या है, 3,23,392.66। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर अपन DR करेंगे और यहाँ पे अपन ले लेंगे इंटरेस्ट, जो कि अपना क्या है, यहाँ पे अपन आ जाते हैं और यहाँ पे अपन ले लेते हैं होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट। और अपना होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, अब इस महीने जो अपना इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 33,658 रुपीज.97। तो क्या है, 33,658.66। एक बार वापस में चेक कर लेता हूँ, 33,658 होगी, 97 है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 97। तो आप देखोगे ये जो अपना है, ये अपना इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है, क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट, और आप देखोगे यहाँ पे अपनी EMI की अमाउंट आ चुकी है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप इस तरीके से आपके जो होम लोन की एंट्री है वो आप इस तरीके से पास करोगे। अब एक बार मैं आपको थोड़ा बैलेंस शीट एक बार बता देता हूँ। अपन यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा तो अब जो अपनी लोन्स एंड लायबिलिटी है, यहाँ पे पहले अपना आ रहा था 20 लाख रुपए, बट अपन ने यहाँ पे 2 EMI अपनी चुका दी है। जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अपना जो था ओपनिंग बैलेंस था इसका 20 लाख रुपए। फिर अपन ने क्या करा, मई में अपन ने इतने रुपए इसमें चुका दिए, तो इतने रुपए अपने पास बाकी रहते। फिर उसके बाद अपन ने जून में वापस से EMI पे करी, तो फिर अपना इतना अमाउंट जो है रेस्ट अमाउंट अभी बचा हुआ है। तो अब जिस मंथ, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जितने भी मंथ अपन ने करा है, सेम अपन इसी तरीके से एंट्री करते चलेंगे। तो उसके थ्रू क्या होगा, ये अमाउंट, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे ही अपना लोन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी अपन देखते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन देखते हैं। तो आप देखोगे जो होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट है, तो अपन ने टोटल इतना जो इंटरेस्ट है वो अपन ने यहाँ पे कर दिया। तो आप इस तरीके से आपके टेली प्राइम में आप होम लोन की आप एंट्रीज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।